हेलो गाइस, आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हम करेंगे अब थ्रियो एंड एरिथ्रो आइसोमर्स। सो हेडिंग डालेंगे आप एरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स। तो देखो थ्रियो एंड एरिथ्रो क्या होते हैं, ये कहाँ से लिए गए? तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स होती है एरिथ्रोज एंड थ्रियोज, वहां से ये लिए गए हैं। देखो एरिथ्रोज को आप किस तरीके से राइट करते हैं, ये होती है हमारे पास एरिथ्रोज, इसका क्या नाम है? एरिथ्रोज। और ये है थ्रियोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं एरिथ्रोज एंड थ्रियोज। तो यहाँ पर बेसिकली एरिथ्रोज आइसोमर्स क्या होते हैं, थ्रियोज आइसोमर्स क्या होते हैं? तो एरिथ्रोज का मतलब है सिमिलर ग्रुप्स होंगे सेम साइड पे। ठीक है, सिमिलर ग्रुप ऑन सेम साइड्स तो हम बोलेंगे एरिथ्रोज आइसोमर्स, और अगर डिफरेंट ग्रुप हो सेम साइड पे तो हम बोलेंगे थ्रियोज आइसोमर्स। इजी है। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड पे, सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड पे, यहाँ देखो डिफरेंट ग्रुप्स सेम साइड पे, तो ये क्या हो जाएंगे? एरिथ्रोज। ये है हमारा थ्रियोज। एरिथ्रोज में सिमिलर होते हैं ग्रुप सेम साइड पे, तो एरिथ्रो आइसोमर्स में सिमिलर ग्रुप क्या होंगे? सेम साइड पे हो जाएंगे, राइट। थ्रियोज में क्या होते हैं? डिफरेंट ग्रुप होते हैं सेम साइड पे, तो थ्रियोज आइसोमर क्या हो जाएंगे? जहां पर डिफरेंट ग्रुप होंगे सेम साइड पे उनको हम क्या बोलेंगे? थ्रियोज आइसोमर, राइट। क्योंकि इन कार्बोहाइड्रेट में ऐसे ही होता है, सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे एरिथ्रोज कार्बोहाइड्रेट में, तो इसलिए एरिथ्रोज आइसोमर वो हो जाएंगे जहां पर सिमिलर ग्रुप होंगे सेम साइड पे। इजी है कॉन्सेप्ट एरिथ्रोज एंड थ्रियोज का। चलिए देखिए यहाँ पर आपके नोट्स के लिए ये एरिथ्रो आइसोमर्स एंड थ्रियो आइसोमर क्या होते हैं ये। तो अगर दो सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड पे हैं, वही जो मैंने आपको अभी बताया है, कोई यहाँ पर नई बात नहीं है। देखो एरिथ्रो आइसोमर किन्हें बोलोगे आप? अगर दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में मॉलिक्यूल के, तो वो क्या हो जाएंगे? एरिथ्रो आइसोमर हो जाएंगे। इजी है बिल्कुल। थ्रियो आइसोमर क्या होंगे? अगर दो सिमिलर ग्रुप सेम, ठीक है, दो सिमिलर ग्रुप्स अगर वो अपोजिट साइड में हैं, ठीक है, सेम साइड नहीं अपोजिट साइड में है प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा? वो थ्रियो आइसोमर हो जाएगा। अगर सिमिलर सेम साइड एरिथ्रो, अगर डिफरेंट सेम साइड थ्रियो। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन? देखो यहां पर मुझे बताओ कौन एरिथ्रो होगा और कौन थ्रियो होगा? यस बता सकते हो एरिथ्रो एंड थ्रियो को। इजी है बिल्कुल, देखना भी। चलिए बताइए यहां पर क्या है, क्या है ये? देखो सिमिलर ग्रुप, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, यहां पर ब्रोमीन यहां पर ब्रोमीन, सिमिलर ग्रुप एक ही साइड सेम साइड पे है, तो ये क्या है? एरिथ्रो। और यहां पर देखो डिफरेंट ग्रुप सेम साइड पे हैं, तो क्या है? थ्रियो। ये क्या हो जाएगा? थ्रियो हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही इजी है इसको बताना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अब थ्रियो एंड एरिथ्रो वाला आपको। अब नेक्स्ट आता है कि मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, राइट। देखो मीजो कंपाउंड्स का जो मैं एग्जांपल है आपको दे चुकी हूँ, बट वहां पर हमने नाम स्पेसिफाई नहीं किया था। देखो जब हमारे पास दो कायरल किसी मॉलिक्यूल में कंपाउंड में दो कायरल होते हैं, कार्बन या फिर इससे ज्यादा हो, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिली कि वो जो कंपाउंड है वो एक कायरल है। बट ऐसा क्यों है? वहां पर तो कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है, बट फिर भी वो एक कायरल है। किस वजह से? वहां पर आ गई प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस की वजह से वहां पर वो क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, राइट। वहां पर इंटरनली कंपनसेशन हो गई है। इंटरनली कंपनसेशन मतलब रोटेशन जो है उनकी अपोजिट है, वो तो एक दूसरे की रोटेशन को वो क्या कर दे रहे हैं? वहां पर कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। सो वो क्या हो गए? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर हो गई बात? तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड्स। और अगर मैं आपको उसका एग्जांपल बता दूंगी तो वही सेम एग्जांपल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो फिर जो अपनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जहां पर मैंने आपको बताया है, ठीक है, वहां पर भी मैंने एग्जांपल आपको करवाया हो, अपनी प्रीवियस क्लास में वो एग्जांपल रिपीट होगा।
ठीक है, अभी जो मैं बताऊंगी आपको वो मैंने आपको बता दिया है, बट हमने इसे नेम स्पेसिफाइड नहीं किया था। यस, ये मीजो कंपाउंड है। अब देखते ही जैसे मैं बनाऊंगी आप बता दोगे, वहां पर पीओएस है। चलो, मीजो कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, राइट, मैंने आपको बता दिया ये चीज। जहां पर मॉलिक्यूल्स में वो कायरल नहीं है बट कंटेन कर रहा है दो या फिर उससे ज्यादा कायरल सेंटर। कायरल सेंटर तो है बट फिर भी कायरल नहीं है, किस वजह से? बिकॉज वहां पर क्या है, पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। और क्या है, इंटरनली कंपनसेटेड है। इंटरनली कंपनसेशन है यहाँ पर, मतलब 1/2 जो मॉलिक्यूल का है वो कैंसिल कर दे रहा है रोटेशन, किस वजह से? ड्यू टू द अदर हाफ। एक की रोटेशन एक साइड है, दूसरे की रोटेशन दूसरी साइड है, ठीक है, अपोजिट रोटेशन कर रहे हैं वो, दैट्स वाई क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गई। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल में यहाँ पर बनाती हूँ, आप मुझे बताओगे COH H OH H OH COH, बोलो किया हुआ है हमने, ये बताया मैंने आपको ये। यस, बताइए, हो रखा है हमारा ये वाला एग्जाम्पल? बिल्कुल हो रखा है। कहां पर किया था ये हमने, बताओ? जहां पर मैंने आपको कायरलिटी बताई थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। क्या बताई थी? कायरलिटी बताई थी। ठीक है, वहां पर मैंने बताया था अगर दो कायरल सेंटर हैं फिर भी वहां पर चेक करना पड़ेगा आपको कायरलिटी है या नहीं। कैसे देखोगे, कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तो नहीं प्रेजेंट है, कोई सिमेट्री एलिमेंट तो नहीं है वहां पर। देखो यहाँ पे अगर यहाँ से हम एक प्लेन पास कर दें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। यहाँ पर दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है ये जो प्लेन जा रहा है, और ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज, तो हम क्या बोल देंगे, यस हियर पीओएस इज प्रेजेंट। पीओएस यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। बट यहाँ पर क्या है, ध्यान देंगे गाइस, दो कायरल सेंटर है, ठीक है, ये क्या है, कार्बन दोनों ही कायरल है। कायरल होने के बाद भी, कायरल सेंटर होने के बाद भी, कायरल कार्बन होने के बाद भी इट्स ए कायरल, इट्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाई? ड्यू टू पीओएस। यहाँ पर क्या आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। तो हमेशा मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे और साथ में एग्जाम्पल भी राइट कर लेंगे। हो गया मीजो कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर। ठीक है, सो एरिथ्रो भी समझ में आ गया, मीजो कंपाउंड्स भी आ गया। नेक्स्ट चलिए, अब कुछ टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपको जानना। ठीक है, चलो, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? देखो, रेसिमिक मिक्सचर के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। बताओ कहां पर की है, जहां पर मैंने आपको डिफरेंस बताया था एनैंटियोमर्स डायस्टीरियोमर्स के अंदर। एनैंटियोमर्स की मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, राइट। उसमें हमने क्या बताया था मैंने आपको, अगर हम इक्वल अमाउंट ऑफ एनैंटियोमर ले लें, 50% प्लस 50% माइनस, है ना, इक्वल अमाउंट में हमने क्या ले लिए, एनैंटियोमर्स को ले लिया। एक हमने प्लस लैक्टिक एसिड लिया था, एक हमने माइनस लैक्टिक एसिड लिया था। अब हमने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। अब आप मुझे बताओ, यहां से जो मिक्सचर है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? बोलो, ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा, राइट। ये वाला पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूं वहां पर ही। तो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। ये जो मिक्सचर है, इसी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। और क्यों हुआ ये ऑप्टिकली इनएक्टिव? क्योंकि एक दूसरे की रोटेशन को वो कैंसिल आउट कर दे रहे हैं और क्या हो गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट वो दोनों क्या है, एक्टिव हैं, वो दोनों एक्टिव हैं, बट मिक्स करने के बाद क्या होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू कैंसिलेशन, है ना। एक दूसरे की रोटेशन को उन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, अपोजिट थी, है ना। देखो, रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा, यस क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ टू एनैंटियोमर्स। मिक्सचर है इक्वल अमाउंट में, 50-50% हम इक्वल अमाउंट में लेंगे दो एनैंटियोमर्स को, जो कि क्या है, कायरल मॉलिक्यूल्स हैं और मिरर इमेज हैं एक दूसरे की। ठीक है, वो क्या होंगे, कायरल मॉलिक्यूल हैं, बिल्कुल कायरल होंगे और मिरर इमेज होंगे एक दूसरे की। तो वो क्या हो जाएंगे, रेसिमिक मिक्सचर, जो कि क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसके बाद आती है एक टर्म रिजोल्यूशन। क्या होता है, प्रोसेस होती है सेपरेट करने की रेसिमिक मिक्सचर से उसके एनैंटियोमर्स के अंदर। ठीक है, हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर है, हम चाहते हैं वहां से हम एनैंटियोमर्स को ऑब्टेन करना, तो प्रोसेस का नाम क्या है, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन हम करेंगे तो वहां से हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, सेपरेट कर लेंगे हम रेसिमिक मिक्सचर से एनैंटियोमर्स को। सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ रेसिमिक मिक्सचर इनटू इट्स एनैंटियोमर्स, राइट। चलिए,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टर्म है रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन देखो क्या होता है, कन्वर्जन होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का रेसिमिक मिक्सचर के अंदर। ऑप्टिकली कोई एक्टिव कंपाउंड है, आपको उसको करना है कन्वर्ट रेसिमिक मिक्सचर में, तो क्या बोलोगे, रेसिमाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, रेसिमाइजेशन क्या है, कन्वर्ट करना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को रेसिमिक मिक्सचर के अंदर। क्या करेंगे इसको करने के लिए, इक्वल अमाउंट में जो अपना ओरिजिनल कंपाउंड है उसको ले लेंगे और साथ में उसका इनेंशियोमर। तो क्या हो जाएगा, एक तो हमने क्या लिया, ओरिजिनल कंपाउंड उसका, ठीक है, ओरिजिनल कंपाउंड, एक उसी का हमने क्या ले लिया, इनेंशियोमर। ठीक है, तो अब क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा वो, और हम किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, उस एक्टिव कंपाउंड को उसके रेसिमिक मिक्सचर के अंदर, जो कि ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव हो गया। तो होगी हमारी रेसिमाइजेशन, यही होती है रेसिमाइजेशन। ठीक है, रिजोल्यूशन में हमने क्या किया, रेसिमिक मिक्सचर से इनेंशियोमर हम वहां पर ऑब्टेन कर रहे हैं, है ना, रेसिमिक मिक्सचर से हम इनेंशियोमर्स को वहां पर ऑब्टेन कर रहे हैं। बट रेसिमाइजेशन में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से हम क्या कर रहे हैं, रेसिमिक मिक्सचर ऑब्टेन कर रहे हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, रेसिमिक मिक्सचर के अंदर, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रेसिमाइजेशन। इजी है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट आता है कॉन्फिगरेशन क्या होता है। ठीक है, ये दो टर्म्स आती है, कहता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एक होती है हमारी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, राइट। जब हम डीएल की बात करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं अपने रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, और जब हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो वो होती है हमारी आरएस कॉन्फ़िगरेशन, आरएस नेमिंग, राइट। चलो, तो कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली व्हाट इज, होता क्या है कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट होती है ये स्पेस के अंदर, ध्यान से सुनेंगे एक एक को। अरेंजमेंट है स्पेस के अंदर एटम्स की, ग्रुप्स की, जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसी भी स्टीरियो आइसोमर को, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन। स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है किसी भी एटम्स की, ग्रुप्स की, ठीक है, किसके, स्टीरियो आइसोमर की, जो स्टीरियो आइसोमर बन रहा है उसके एटम्स की, ग्रुप्स की, स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है वही क्या है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन। इजी है बिल्कुल। चलो, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अब हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है किसी के साथ हम रिलेट करके कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। क्लियर, जब आप डीएल करोगे, डीएल नेमिंग आती है हमारी, ठीक है, डीएल नोटेशन, तो वहां पर आप क्या लोगे, ग्लिसरल्डिहाइड आप वहां पर लेते हो। ठीक है, रेफरेंस कंपाउंड जो लेते हो ग्लिसरल्डिहाइड लेते हो, और फिर उसके रिस्पेक्ट में हम वहां पर डी बताते हैं, एल बताते हैं, कौन डी होगा कौन एल होगा, राइट। तो वो है रिलेटिव। बट आरएस में हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट बताते हैं, वहां पर हमें किसी को ऐसे अलग से लेने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस किसकी रेफरेंस में हम बताएंगे इसको, नो, उसी कंपाउंड के अंदर हम देख लेंगे कि वो आर है या एस है, एब्सोल्यूट वहां पर हम बताएंगे। चलो अब देखो इसको ध्यान से, रिलेटिव का मतलब क्या है, कंपेयर करते हैं अरेंजमेंट को, एटम्स की, एटम्स की अरेंजमेंट को हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, अनदर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, जिस भी मॉलिक्यूल में आपको देखनी है आप कंपेयर करेंगे, जो अपना रेफरेंस मॉलिक्यूल है उसके साथ, आपको पता चल जाएगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया। सो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे अरेंजमेंट को एटम्स की, मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में, जो भी रेफरेंस होगा अपना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट वही जो हमें बताएगा बिल्कुल एग्जैक्ट वाली, है ना, वहां पर हमें किसी को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, डिस्क्राइब करता है 3D अरेंजमेंट को एटम्स की मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, जो भी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल की, उसी को हमें बताएगा। ठीक है, समझ आया। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एंड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एब्सोल्यूट होती है अपनी आरएस कॉन्फ़िगरेशन एंड रिलेटिव अपनी डीएल वाली कॉन्फ़िगरेशन। चलो अब नेक्स्ट है रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है, और एक आता है इन्वर्जन। ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन का। देखो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब एटम्स की, ग्रुप्स की अरेंजमेंट है एक स्पेस के अंदर। और अगर रिएक्शन के बाद, रिएक्टेंट है वो पहले, जब वो रिएक्ट कर लेता है प्रोडक्ट बनता है, तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की ही कॉन्फ़िगरेशन अगर उसमें कोई चेंज नहीं आता है तो आप क्या बोलोगे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब रिटेन रही, कोई चेंज नहीं आया उसकी कॉन्फ़िगरेशन में। रिएक्टेंट में भी वही कॉन्फ़िगरेशन थी जब प्रोडक्ट बना, जब भी वही कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसे हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बट अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट है वो, अगर वो रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म करता है और उस प्रोडक्ट में उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट में थी वो चेंज हो गई है प्रोडक्ट में,
ठीक है। सो रिएक्टेंट में कॉन्फ़िगरेशन अलग है, प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन अलग है, तो चेंज जो आया है इसे हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अपोजिट हो जाता है वो, रिएक्टेंट में अलग है, प्रोडक्ट में अलग है, अपोजिट हो गया कॉन्फ़िगरेशन, उसे हम क्या बोलेंगे, इन्वर्ट हो जाना, इन्वर्जन हो जाना कॉन्फ़िगरेशन का। कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखो अब डेफिनेशन से, इन्वर्जन रिटेंशन क्या है, रिलेटिव जो कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, एटम्स की, ग्रुप्स की, कायरल सेंटर के अराउंड, किसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, अगर वो सेम रहे बिफोर आफ्टर अ रिएक्शन। ठीक है, जो अरेंजमेंट है अगर वो सेम रहती है एटम्स की, ग्रुप्स की, सेम रहती है हमारी कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिएक्शन एंड बिफोर रिएक्शन, जो पहले थी वही बाद में है, तो वो क्या हो जाएगा, रिटेंशन। इजी है, देखो एग्जांपल से भी मैं बताऊंगी ना आपको, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। इन्वर्जन मतलब क्या है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है एटम्स की और ग्रुप्स की, जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होगी एटम्स की, ग्रुप्स की, किसी भी स्टीरियो सेंटर के अराउंड, प्रोडक्ट के अंदर वो अपोजिट होगी जो रिएक्टेंट के अंदर थी, मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, चेंज हो गई है। देखो एग्जांपल से मैं आपको बता देती हूँ, इससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार देखो, इन्वर्जन एंड रिटेंशन, राइट, ये हमारे पास कार्बन एक C2H5 है, यहां पर कोई भी एक X ग्रुप लगा हुआ है, एंड यहां पर ये हमारे पास हाइड्रोजन और ये CH3, ये वेज डैश समझ रहे हो ना आप, वेज मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर बॉन्ड आ रहा है, बोर्ड से बाहर निकलता हुआ, आपकी तरफ आता हुआ बॉन्ड, और ये आपसे दूर जाता हुआ, बोर्ड से, बोर्ड के अंदर जाता हुआ, आपसे दूर जाता हुआ बॉन्ड, ये आपकी तरफ आता हुआ बॉन्ड, बोर्ड से बाहर जो बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, ये बाहर वाला, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर डैश, और वेज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब क्या होता है, रिएक्शन होती है, सपोज Y आता है, ठीक है, X को यहां से रिप्लेस कर देता है और यहाँ Y आ जाता है, रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर रिटेंशन का मतलब क्या है बेसिकली, अब देखो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से, रिटेंशन C2H5 एज इट इज है, यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर ये हमारा एज इट इज हाइड्रोजन, और यहाँ पर C2H5, और अब X की जगह कौन आ गया है, यहाँ पर Y आ गया है। अब मुझे बताओ यहाँ पर कोई चेंज आपको दिखाई दे रहा है? यस, कोई भी चेंज आपको दिखाई दे रहा हो, क्या चेंज दिखाई दे रहा है वही बताओ मेरे को। एक और बनाते हैं, चलो फिर बताना, ठीक है। आओ यहां पर देखो, अब ये कार्बन C2H5 और यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर Y, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मुझे बताओ यहां पर क्या बता सकते हो, अब क्या हो रहा है यहाँ पर? यस गाइस, टेल मी, बोलो। ये हमारा कोई भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हमने लिया, ठीक है, कार्बन है, ये X एटम है, C2H5 इथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब देखो रिएक्शन होती है, X की जगह Y आता है। अब कॉन्फ़िगरेशन बताओ मेरे को, क्या कुछ चेंज हो रहा है? जो पोजीशन जहां जिसकी थी वहीं पर है, जो कॉन्फ़िगरेशन है एटम्स की, जो अरेंजमेंट है, C2H5 यहीं पर है, हाइड्रोजन भी वहीं पर है, CH3 भी क्या है वहीं पर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 है ना, यहाँ पे क्या है, CH3, CH3 भी वहीं पे है, हाइड्रोजन भी वहीं पे, बस X की जगह Y आ गया है, और तो कुछ नहीं हुआ, कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है। अब ये जो कन्वर्जन है, ये जो है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का रिटेन रहना, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, है ना। कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया, बट यहाँ देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, यहाँ पर X था, यहाँ CH3 था, यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन, यहाँ C2H5, यहाँ पर देखो क्या हो गया, बिल्कुल इन्वर्ट हो गया, है ना, ऐसे उल्टा हो गया है।
अब ये जो हाइड्रोजन यहां था वो हाइड्रोजन कहाँ गया, यहां पर देखो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये जो X था यहाँ पर, ये जो बॉन्ड था ये इस साइड था, वो कहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड इस साइड आ गया, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से थी, कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो गई। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जैसी थी एज इट इज वैसी रही, X की जगह बस Y आ गया। सो ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। फाइन, आई होप सारी चीजें अब आपको यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एक आता है हमारे पास, प्रोकायरलिटी, ठीक है। प्रोकायरलिटी क्या होता है, देखो प्रोकायरल सेंटर यहाँ पर एक टर्म आएगी और प्रोकायरल मॉलिक्यूल। अब देखो कोई भी जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है वो एक कायरल है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो मॉलिक्यूल ले रहे हैं वो एक कायरल मॉलिक्यूल है। अगर वहां पर मैं एक सब्स्टिट्यूशन करवा दूं, सिंगल सब्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ एक एटम को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, सिंगल में सब्स्टिट्यूशन करवा दूं, तो वो जो मॉलिक्यूल है कैसा बन जाएगा, कायरल बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई मेरे पास एक सेंटर है, कार्बन है, वो एक कायरल है, अगर मैं वहां पर एक सिंगल सब्स्टिट्यूशन करवा दूं तो वो बन जाएगा कायरल। तो वो जो सेंटर है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोकायरल सेंटर। और वहां से एक सिंगल सब्स्टिट्यूशन करवाने से क्या बन गया, वो कायरल बन गया। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, प्रोकायरलिटी, राइट। देखो प्रोकायरल मॉलिक्यूल कौन सा होता है, वो मॉलिक्यूल्स जो कन्वर्ट हो जाते हैं एक कायरल से कायरल के अंदर, सिंगल स्टेप के अंदर, एक ही स्टेप के अंदर, एक ही सब्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो क्या है, प्रोकायरल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको भी। प्रोकायरल सेंटर क्या होता है, वो सेंटर जहां पर सिंगल सब्स्टिट्यूशन होता है लिगेंड्स का, और वो सेंटर कैसा बन जाता है, कायरल। और इस फिनोमिनन को ही क्या बोलते हैं, प्रोकायरलिटी। सेंटर पहले कैसा था, एक कायरल, वो सेंटर कैसा बन जाएगा, सिंगल सब्स्टिट्यूशन से कायरल बन जाएगा, ठीक है। वही क्या है, प्रोकायरल सेंटर है। पहले वो क्या था, एक कायरल था। देखो अब एग्जाम्पल से समझो इसको। आओ इस साइड, प्रोकायरलिटी देखो, यहां पर है H, यहां पर भी है H, ठीक है। ये C2H5 है और ये CH3, क्लियर। अब मुझे बताओ यहां पर, अब मैंने क्या किया, यहां पर सिंगल सब्स्टिट्यूशन कर दिया गाइस, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ कि यहां पर ये जो सेंटर है कैसा है, क्या ये कायरल है। कायरल कब बोला था मैंने आपको, जब उस कार्बन पे चारों एटम्स, चारों ग्रुप्स या फिर एटम्स, वहां पर जो सब्स्टिट्यूशन है वो सारे चारों अलग होने चाहिए, जब वो कायरल कार्बन होगा, जब वो सेंटर कायरल होगा। तो अब मुझे बताओ क्या कायरल है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप आ गया, तो मतलब ये एक कायरल है, कायरल तो नहीं है ये, समझ रहे हो बात। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकायरल सेंटर, कायरल बनने से पहले वाला सेंटर। अब सिंगल में सब्स्टिट्यूशन करवा रही हूं, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया HA, इसको HB नाम दे दिया, ठीक है। बस ए भी आपकी समझाने के लिए आपको अच्छे से। देखो अब यहां पर HB को मैंने क्या करवा दिया, HB की जगह हमने किसको इंट्रोड्यूस कर दिया, OH को इंट्रोड्यूस कर दिया, किसको, OH को। तो अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा, अब देखो क्या होगा, यहां पर C2H5 है, C2H5, यहां पर क्या है CH3, और यहां पे क्या है हाइड्रोजन, और यहां पर क्या है, हाइड्रोजन था बट उस हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया अब, यस गाइस, कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा था पहले, प्रोकायरल सेंटर, बट अब ये कैसा बन गया,
सिंगल सब्स्टिट्यूशन करवाया है ना, बस हाइड्रोजन की जगह OH तो लगाया हमने, मतलब हमने यहाँ पर क्या करवाया है, सिंगल सब्स्टिट्यूशन। एक ही स्टेप तो हुआ ये, हाँ, एक ही स्टेप के अंदर हम करवा रहे हैं। सिंगल सब्स्टिट्यूशन हमने करवा दिया, सिर्फ एक यहाँ पर हमने ग्रुप को चेंज कर दिया, हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, OH आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये बताओ मेरे को, कायरल है या ये कायरल है, शाबाश बोलो जल्दी। यस, क्या है, कायरल। क्यों? क्योंकि सारे जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर एटम्स ग्रुप्स, वो क्या है, अलग है। सारा यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन है इस कार्बन के अराउंड, वो सारे क्या है, अलग है। दैट्स वाई ये जो सेंटर है वो क्या है, कायरल है। ये जो सेंटर है, ये जो कार्बन कैसा बन गया, अब ये कायरल बन गया। ठीक है, यहां पर समझ आ रही है बात। ए कायरल से कायरल की जर्नी को हम क्या बोलते हैं, प्रोकायरलिटी। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं प्रोकायरलिटी। और ये क्या है, प्रोकायरल सेंटर, जो कायरल बनने से पहले वाला जो सेंटर है, प्रोकायरल सेंटर बोलते हैं इसे। और इस फिनोमिनन को हम बोल रहे हैं प्रोकायरलिटी। राइट, क्लियर हो गया आपको। प्रोकायरल सेंटर क्या है, प्रोकायरल मॉलिक्यूल क्या है, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं ए कायरल से कायरल के अंदर, वही क्या है हमारे पास, प्रोकायरल मॉलिक्यूल। यहां पर ये क्या है हमारे पास, प्रोकायरल मॉलिक्यूल। ये क्या है, प्रोकायरल मॉलिक्यूल। ये प्रोकायरल मॉलिक्यूल, ये प्रोकायरल सेंटर, ये प्रोकायरलिटी का पूरा फिनोमिनन। ये कार्बन बन गया ए कायरल से कायरल। ये सेंटर पहले कैसा था, ए कायरल, अब कैसा बन गया, कायरल। एंड दैट फिनोमिनन इज नोन एज प्रोकायरलिटी। इजी है, समझ में आया कॉन्सेप्ट। आई होप आपको जितने भी मैंने आज के कॉन्सेप्ट्स बताए हैं क्लियर हैं। प्रोकायरलिटी, कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट, रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन, रिजोल्यूशन, रेसिमिक मिक्सचर एंड मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंड एरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स क्या होते हैं। रिवाइज करेंगे इनको अच्छे से, नोट्स बनाएंगे इनके, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कहीं पे भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।